तो क्या अब चुनाव आयोग ये आखिरकार मान रहा है कि चुनावों में वोटर्स को लेकर धांधली हो रही है? आखिर क्या वजह है कि चुनाव आयोग को अब आपके वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की जरूरत पड़ रही है? याद कीजिए दोस्तों, राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था एपिक नंबर्स का, यानी कि आपके वोटर पहचान पत्र में 10 अंकों का जो एपिक नंबर होता है, अब इसे जोड़ा जाएगा आधार कार्ड के साथ। याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और 3 सवाल पूछे थे। महाराष्ट्र के चुनावों में किस तरह से नए वोटर्स जोड़े जा रहे हैं, और यह सवाल सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं उठाए थे, ममता बनर्जी ने भी कहा था कि किस तरह से एक एपिक नंबर पर कई वोटर्स हैं और इन वोटर्स को कहां से लाया जा रहा है, अलग अलग राज्यों से। और भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में पश्चिम बंगाल में वोट करवाएगी। खबर बड़ी है, चुनाव आयोग का क्या फैसला है आपके स्क्रीन पर। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी, प्रक्रिया पर एक्सपर्ट्स की चर्चा जल्द शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट 2015 में इस पर रोक लगा चुकी थी। राहुल गांधी की कोशिशें रंग लाई हैं और यह खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें दोनों को लिंक करने पर सहमति बनी। अब जल्द ही इस पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इससे पहले 2015 में भी ऐसी कोशिश हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ये मुद्दा लगातार उठाते रहे, और न सिर्फ राहुल गांधी, ये मुद्दा जो है ममता बनर्जी उठाती रही हैं। वोटर्स लिस्ट में धांधली का मुद्दा अरविंद केजरीवाल भी उठाते रहे हैं, मगर चुनाव आयोग की कान में जूं तक नहीं रहेंगी। अब वो लोग ये फैसला तो उठा रहे हैं, मगर असली मुद्दे से वो अब भी भाग रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी आपके स्क्रीन पर। राहुल कहते हैं, आज भारत के चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगातार वोटर्स लिस्ट से जुड़ी समस्याओं को उठा रहे हैं, जिनमें असामान्य रूप से ज्यादा नाम जुड़ना, बिना वजह नाम हटना और डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर जैसी बातें शामिल हैं। आधार से लिंक करने से डुप्लीकेट वोटर आईडी की समस्या हल हो सकती है, लेकिन सबसे गरीब और हाशिए पर खड़े लोग इस प्रोसेस में ज्यादा दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी भारतीय को वोट देने के अधिकार से वंचित न किया जाए, और साथ ही प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं का भी समाधान किया जाए। अब जब चुनाव आयोग ने इस समस्या को स्वीकार कर लिया है, तो मैं अपनी पहले की मांग दोहराता हूं कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने और हटाने के मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाए। सबसे पहले महाराष्ट्र 2024 विधानसभा और लोकसभा चुनावों की पूरी इलेक्टोरल फोटो रूल्स को सार्वजनिक किया जाए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने 3 अहम सवाल उठाए थे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। जी हां, राहुल यहां पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि जितने वोटर्स जुड़े पिछले 5 महीनों में, उतने वोटर्स तो पिछले 5 साल में नहीं जुड़े, तो ये वोटर्स कहां से आए। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। और यह सवाल भी वाजिब था, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो वोटर्स की संख्या है वो असल आबादी से भी ऊपर हो।
जिसका जवाब अब तक चुनाव आयोग के पास नहीं है। तीसरा सवाल कांती विधानसभा चुनाव को लेकर क्या पूछा, सुनिए। कामती विधानसभा, यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। और सवाल भी वाजिब था, ऐसे कैसे हो सकता है कि जितने भी नए वोटर्स जुड़े सब भाजपा के पाले में? सवाल उठेगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ममता बनर्जी ने भी यह मुद्दा उठाया था। कम से कम जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग कुछ काम करता तो दिख रहा है। ममता ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। बंगाल के कई मतदाताओं को जो एपिक नंबर दिए गए हैं, वही एपिक नंबर पंजाब, हरियाणा, गुजरात और बिहार के मतदाताओं को भी दिए गए हैं। उन्हें भाजपा ट्रेन से यहां मतदान के लिए लाएंगे, जिन्हें इस प्रदेश में वोट डालने का अधिकार नहीं है। बात तो वाजिब है ना दोस्तों। याद कीजिएगा किस तरह से दिल्ली के चुनाव में रोहिंग्या बताकर लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट से गायब कर दिया गया। चुनाव आयोग ने एक भी वाजिब जवाब नहीं दिया। बहरहाल ये जो ताजा घटनाक्रम है जिसमें आपका वोटर आई कार्ड आधार से जोड़ा जा रहा है, इस पर चुनाव आयोग ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 326 के मुताबिक मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, लेकिन आधार केवल व्यक्ति की पहचान है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए सभी कानूनों का पालन किया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब जाके चुनाव आयोग क्यों एक्टिव हुआ है? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमें बाद में जाकर पता चलेगा? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। राहुल गांधी इस मुद्दे पर लगातार बने हुए हैं। याद है आपको, संसद में उन्होंने इस पर चर्चा की मांग की थी, मगर देखिएगा ओम बिरला साहब के तेवर। यही ओम बिरला साहब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे होते हैं तो चेहरे पर क्या मुस्कान होती है, और जब राहुल गांधी सवाल उठा रहे होते हैं तो तेवर देखिएगा क्या थे। स्पीकर आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। लगातार बीच में गतिरोध पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, यह देश के लोकतंत्र का सवाल है, चुनावों का सवाल है। अगर चुनाव पारदर्शी नहीं होंगे तो लोकतंत्र के क्या मायने रह जाते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा है दोस्तों, जो लोग ईवीएम हैक करने की बात करते हैं, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मगर हां, वोटर्स लिस्ट में धांधली हो सकती है और यह बार बार प्रमाणित हो रहा है। याद है आपको दिल्ली में क्या हुआ था? अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा पर्दाफाश किया था कि किस तरह से लोगों को वोटर्स लिस्ट से हटा दिया गया। इन सवालों के जवाब अब भी चुनाव आयोग के पास नहीं है। सुनिए क्या कहा गया था।
आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं। नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहां से। कुछ ही लोगों को हम ला पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए। उपेंद्र कुमार जी होंगे यहाँ पे। उपेंद्र जी, आप ए 334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहां से? वहीं पे रहते हैं। आप अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। उमा देवी जी, आप B8 अंबेडकर नगर में रहती हैं, आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए? इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। शंभू कुमार, आप B326 में रहते हैं, खुद का है, पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। सुनील कुमार, B326 में रहते हैं, आप शिफ्ट तो नहीं हुए, वहीं रह रहे हैं। सुकेश कुमार, सुकेश जी, आप भी B326 में रहते हैं। ये और भी बहुत सारे लोग हैं। आप इसके बाद मीडिया के लोग इनसे बातचीत कर सकते हैं। कई लोग आए हुए हैं, मैं सबका नाम तो यहां नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। ये सब लोग जिंदा हैं, वहीं रह रहे हैं, और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया, और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले, इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। तो ये मुद्दा राहुल भी उठा रहे हैं, ममता भी उठा रही हैं, और केजरीवाल भी। और भाजपा और उसका प्रचार तंत्र, उसका पालतू मीडिया क्या करता है कि साहब ये लोग हार जाएंगे, इस तरह से जमीन तैयार कर रहे हैं। मुद्दा हार जीत का नहीं है, मुद्दा है चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का, और उस पारदर्शिता से कोई नहीं बच सकता। याद कीजिएगा, अखिलेश ने संसद में खड़े होकर कहा था कि कल को अगर हम जीत भी जाएं, तब भी मैं ईवीएम से चुनाव नहीं करवाना चाहता, तब भी हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब चुनाव आयोग में राजीव कुमार जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हों, अब ये रिटायर हो गए, इनकी जगह जो शख्स लाए गए हैं वो अमित शाह के साथ पहले काम कर रहे थे, तो ये पारदर्शिता है चुनाव आयोग की। तो सबसे पहले चुनाव आयोग को अब भी कई सवालों का जवाब देना है। सवाल नंबर 1, रहस्यमय तरीके से इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स कैसे आ जाते हैं? इन सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। सवाल नंबर 2, आखिर क्या वजह है? और यह सवाल जो है चुनाव आयोग से नहीं है, भाजपा सरकार से है। चुनाव आयुक्तों के चुनाव में विपक्ष की भूमिका क्यों ना बढ़ाई जाए? सबसे बड़ी बात, इस वक्त पूरी तरह से झुका हुआ है मामला सत्ता पक्ष की तरफ, क्योंकि चुनाव आयोग का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट का मंत्री और नेता विपक्ष। 2 वर्सेस 1। क्यों? निष्पक्षता क्यों नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था? उसमें 3 लोग थे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मगर इसे भाजपा सरकार ने धराशायी कर दिया और हटा दिया। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। चुनावों में पारदर्शिता जरूरी है, खासतौर से इसलिए क्योंकि आज की तारीख में जो चुनाव आयुक्त बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, उनकी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।